आज की एक्सेस की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिपोर्ट्स के बारे में। रिपोर्ट किसी भी पर्सन को अगर आप कोई रिपोर्ट दिखाना चाहते हो स्क्रीन पर या फिर आप उसे प्रिंट निकालना चाहते हो तो आप रिपोर्ट्स के थ्रू बना सकते हो। रिपोर्ट्स के अंदर हम कोई एडिटिंग नहीं कर सकते, ये केवल शो ऑफ करने के लिए है सामने वाले को या फिर प्रिंट करने के लिए है, या फिर आप शॉर्टिंग भी इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। रिपोर्ट का एक ऑप्शन तो यहाँ दिया हुआ है रेडीमेड बना बनाया, बस आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने इस डेटा की रिपोर्ट आ जाएगी। रिपोर्ट किसी भी क्वेरी से बना सकते हैं या फिर किसी टेबल से बना सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर एक टेबल ओपन करके रखी है और मैं रिपोर्ट पे बस क्लिक करूँगा और देखिए ये सामने मेरी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। रिपोर्ट के जो कॉलम्स हैं वो काफ़ी बड़े आ रहे हैं, जिस कॉलम पे भी आप क्लिक करेंगे वो येलो कलर से हाईलाइट होने लगेंगे और इस तरीके से उनको आप छोटा कर सकते हैं। तो जो भी डेटा आप रिपोर्ट्स में लेना चाहते हैं वो डेटा यहाँ ले सकते हैं। जिस डेटा को आप नहीं देखना चाहते हैं, जैसे मैं कंपनीज के बारे में नहीं देखना चाहता, तो मैं क्लिक करके सिंपली डिलीट बटन हिट करूँगा और इसको डिलीट कर सकता हूँ। सेम उसी तरह से ऊपर कंपनी के टाइटल को भी मैं डिलीट कर सकता हूँ। अपने अकॉर्डिंग आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हम रिपोर्ट्स को बना सकते हैं। ठीक है, ये जो लाइन आपको दिख रही है ये दिखा रहा है कि आपका एक पेपर यहाँ ख़त्म हो गया और अगर आप प्रिंट करेंगे तो बाकी का अगले दूसरे पेपर पे निकलेगा। तो इतना स्पेस नहीं है मेरे पास, तो फिलहाल मैं एड्रेस लाइन 2 को भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो ज़रूरी फील्ड्स हैं उन्हें डिलीट कर दें। फिलहाल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई भी फील्ड डिलीट या इंसर्ट कर रहे हैं। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ लाइक दैट। ठीक है, अब अगर मुझे शॉर्टिंग करनी है तो राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करते देखिए शॉर्ट स्मॉल टू लार्ज, यानी छोटे से बड़े की तरफ। या मुझे अगर अल्फ़ाबेटिकली शॉर्ट्स करना है नाम के अकॉर्डिंग तो हम नाम के अकॉर्डिंग शॉर्टिंग कर सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं कोई भी करेक्शन नहीं कर सकता, कोई कर्सर यहाँ ब्लिंक नहीं कर रहा। अगर मैं रिपोर्ट व्यू पर भी आ जाऊँगा तो भी यहाँ पर देखिए मैं हिट कर रहा हूँ, एरर की टोन आ रही है मेरे पास, तो मैं कोई भी करेक्शंस यहाँ नहीं कर सकता। वो करेक्शंस आपके टेबल के अंदर हो सकते हैं, क्वेरी के अंदर हो सकते हैं, फॉर्म के अंदर हो सकते हैं। रिपोर्ट केवल रिपोर्ट्स देखने के लिए या प्रिंटिंग पर्पस के लिए या किसी को सामने वाले को शो ऑफ कराने के लिए। अगला जो ऑप्शन है ये रिपोर्ट डिज़ाइन का ऑप्शन है। जैसे फॉर्म डिज़ाइन का ऑप्शन था, मैं फिलहाल इसे डू नॉट सेव करता हूँ। रिपोर्ट डिज़ाइन पे क्लिक करूँगा तो इस तरीके से मेरे सामने एक ब्लैंक शीट आ जाएगी विद ग्रिड लाइंस। हमें जाना होगा रिपोर्ट डिज़ाइन में, रिपोर्ट डिज़ाइन टूल्स के अंदर जो आता है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स का। शो ऑल टेबल्स पे क्लिक करेंगे तो सारी टेबल्स यहाँ शो कर देगा। क्लिक करेंगे इस बटन पे तो उसके कंटेंट्स को शो करा देगा और जो जो कंटेंट आपको चाहिए वो यहाँ पर आप ले सकते हैं। अब देखिए ये जो कंटेंट्स आ रहे हैं एक फॉर्म की तरह से आ रहे हैं, लेकिन ये है एक रिपोर्ट ही। होम में जाएंगे, व्यू में जाएंगे और रिपोर्ट व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये मुझे इस तरीके से प्रिंट निकाल के देगा, या इस तरीके से आप देख सकते हैं इन रिपोर्ट्स को। अगला स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इस तरीके से हम रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। क्रिएट में जाके अगला वाला ऑप्शन है ब्लैंक रिपोर्ट का, डबल क्लिक करेंगे तो ये टेबुलर व्यू के अंदर, जैसे कि मैंने अभी इस ऑप्शन पे क्लिक करके रिपोर्ट डिज़ाइन करी थी, उसी तरह से आ जाएगा। जो जो कंटेंट चाहिए वो कंटेंट आप ले सकते हैं, साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है रिपोर्ट विजार्ड का। रिपोर्ट विजार्ड सबसे अच्छा ऑप्शन है रिपोर्ट्स को डिज़ाइन करने का, जैसे कि हमने फॉर्म विजार्ड के अंदर भी देखा था। रिपोर्ट विजार्ड पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आएगा। ये पूछ रहा है हमसे कि कौन सी टेबल है जिससे आप रिपोर्ट्स को लेना चाहते हैं, रिपोर्ट्स के कंटेंट्स को लेना चाहते हैं। तो फिलहाल मेरी एक ही टेबल है यहाँ पर, मैं इसी टेबल को यूज़ कर लेता हूँ और जिन जिन कंटेंट्स को मैं लेना चाहता हूँ ये बटन दबा के मैं ले सकता हूँ। और अगर मैं ये बटन दबाता हूँ तो सारे कंटेंट इसमें आ जाएंगे। फिलहाल मैं टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी और वर्क फ़ोन नंबर और सेल्स ये ले लेता हूँ। नेक्स्ट करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर ये ग्रुपिंग लेवल के लिए बोल रहा है कि आप इनको ग्रुप में भी लगाना चाहते हैं, शॉर्टिंग भी कर सकते हैं, इसमें ग्रुपिंग भी कर सकते हैं।
शॉर्टिंग करके मैं आपको दिखा चुका हूँ, ग्रुपिंग करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं टाइटल के अकॉर्डिंग इनकी ग्रुपिंग करना चाहता हूँ, यानी कि मिस्टर, मास्टर, मिसेज, ये सब अलग अलग मुझे शो ऑफ हो। नेक्स्ट किया। आप उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपको किस तरीके से इनको शॉर्टिंग करनी है। तो शॉर्टिंग मैं चाहता हूँ नाम के अकॉर्डिंग। असेंडिंग ऑलरेडी लिखा हुआ है, मुझे कुछ नहीं करना। क्लिक करूँगा तो डिसेंडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं उल्टे ऑर्डर में आ जाएगा। फिलहाल नेक्स्ट करा मैंने। अब यहाँ पर भी मुझे कुछ एक ऑप्शन दे रहा है, जैसे स्टेप्ड व्यू, ब्लॉक व्यू या आउटलाइन व्यू, जैसे भी आप चाहते हैं। पेपर जिस पर कि आप इसे प्रिंट करेंगे, मैंने बताया प्रिंटिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है ये। तो पेपर का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट रहेगा या लैंडस्केप रहेगा। मैं फ़िलहाल यह लैंडस्केप ले लेता हूँ ताकि मुझे लेफ्ट टू राइट ज़्यादा स्पेस मिल जाए। वैसे मैंने ज़्यादा कंटेंट लिए नहीं है तो मैं पोर्ट्रेट भी ले सकता हूँ। अभी मैंने स्टेप्ड वाले ऑप्शन को यूज़ किया है। इन दोनों ऑप्शंस को भी हम एक एक करके भी यूज़ करके देखेंगे। नेक्स्ट करते हैं। जो भी नाम आपको डालना है फॉर्म का, रिपोर्ट्स का, वो नाम डाल सकते हैं यहाँ पर, और इसको सिंपली फिनिश का बटन दबाएंगे। तो देखिए मैंने क्योंकि ग्रुपिंग लेवल चूज़ किया था। अच्छा, ग्रुपिंग लेवल ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रुपिंग करेंगे। तो ये मेरी रिपोर्ट आ गई मास्टर में, क्योंकि एक ही नाम था। मिस में ये सारे नाम दिखा रहा है असेंडिंग ऑर्डर में, और देखिए मिस्टर में ये सारे नाम दिखा रहा है मुझे असेंडिंग ऑर्डर में। तो इस तरीके से मैंने एक रिपोर्ट ईजिली तैयार कर ली। क्लोज करता हूँ फिलहाल मैं इसको। दोबारा से क्रिएट ऑप्शन में आ जाते हैं, फॉर्म विजार्ड, रिपोर्ट विजार्ड में आ जाते हैं। फिर कुछ कंटेंट्स को मैं ले लेता हूँ। नेक्स्ट करता हूँ। ग्रुपिंग लेवल इस बार मैं नहीं ले रहा, ऑप्शनल है, ये आप चाहें तो ले सकते हैं। अब हम देखते हैं टेबुलर व्यू। टेबुलर व्यू इस तरीके से कुछ नज़र आता है टेबल की फॉर्म में। क्लोज करता हूँ फिलहाल मैं इसको, और उसके बाद फिर दोबारा से रिपोर्ट विजार्ड पे क्लिक करके जो लास्ट वाला ऑप्शन बचा है हमारा, उसको भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है जस्टिफाइड व्यू। जस्टिफाइड व्यू में हमें कुछ इस तरीके से ये रिपोर्ट नज़र आएगी। तो इस तरीके से हमने देखा रिपोर्ट्स के बारे में। इसमें एक ऑप्शन और दिया हुआ है लेबल्स। लेबल्स बेसिकली लेबल्स डिज़ाइन करने के लिए, जैसे देखा होगा आजकल शादी के कार्डों पे लोग नाम लिखने के बजाय एक लेबल लगा देते हैं, या फिर आप बहुत सारे पैकेट्स को कहीं कोरियर करना चाहते हैं, सबकी लिस्ट आपके पास है, उनके ऊपर आप लेबल लगा सकते हैं। तो वो लेबल के लिए आपको लेबल पे क्लिक करना होगा। लेबल पे क्लिक करने के बाद डिफरेंट स्टैंडर्ड के लेबल यहाँ खुल जाते हैं। जैसे स्टैंडर्ड का भी आपको लेबल लेना हो वो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल जो बाई डिफ़ॉल्ट आ रहा है मैंने उसी को ले लिया है। नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि लेबल के ऊपर जो टेक्स्ट का साइज़ और फॉन्ट वगैरह रहेगा वो क्या रहेगा, ये भी मैंने बाई डिफ़ॉल्ट ही रहने दिया है। नेक्स्ट करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि लेबल के अंदर जो जो कंटेंट आप चाहते हो, जैसे मैं इसमें एक नाम चाहता हूँ, फर्स्ट नेम चाहता हूँ, और एड्रेस लाइन 1 चाहता हूँ, और जो भी आप कंटेंट चाहते हैं वो सब यहाँ ले सकते हैं। मैंने इतने कंटेंट यहाँ ले लिए हैं, फ़ोन नंबर भी ले लेता हूँ। नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद ये शॉर्टिंग के लिए बोल रहा है कि शॉर्टिंग किस तरीके से करनी है। नाम के हिसाब से शॉर्टिंग करें तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, और सिंपली फिनिश का बटन दबाऊंगा। तो देखिए ये मेरे पास एक लेबल डिज़ाइन हो गया। जो जो कंटेंट मैंने लिए थे वो कंटेंट सारे यहाँ आ गए, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ ये हो गई है कि मैंने कंटेंट्स के बीच में स्पेस नहीं लिया, तो एक लाइन जैसा दिखा रहा है। चलिए दोबारा से एक बार इसको करके देखते हैं। लेबल्स पे क्लिक करेंगे, जैसे स्टैंडर्ड का भी लेबल लेना है वो स्टैंडर्ड यहाँ से चूज़ करेंगे। नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, और जो जो कंटेंट हमें चाहिए उन कंटेंट्स को यहाँ पर हम ले लेंगे। जैसे ये मैंने कंटेंट ले लिए। अब मैनुअली मुझे क्या करना है कि इन कंटेंट्स के बीच में स्पेस डाल देना है। जैसे फर्स्ट नेम के बीच में, लास्ट नेम के बीच में, यहाँ मैंने एक स्पेस यहाँ ले लेते हैं, एक स्पेस यहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ स्पेस डाल दी है। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट करते हैं। शॉर्टिंग फिलहाल मैं नहीं ले रहा, नेक्स्ट करते हैं और सिंपली से फिनिश कर देते हैं। तो इस तरीके से ये प्रिंटिंग आएगा। अब जो लेवल होगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक इतना बड़ा बॉक्स टाइप से होता है। इसको हम स्टिकर जैसी एक शीट आती है उसको निकाल सकते हैं लेबल को, और फिर अपने पैकेट के ऊपर या एनवेलप के ऊपर जहाँ भी हम लगाना चाहते हैं वहाँ लगा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही हमने समझा इसमें रिपोर्ट्स के बारे में। अगर किसी भी तरह का कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगली क्लास में हम समझेंगे मैक्रोज के बारे में।